श्रोताओं को नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष दत्तात्रेय भगवान ने कपोत को अपना गुरु वरण किया है, क्या कारण है, तो इसके संबंध में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत में कबूतर को कपोत कहते हैं। कपोत एक वृक्ष पर कपोत और कपोतनी, कबूतर और कबूतरी दोनों रहते थे। कालांतर में दोनों के वंश बढ़ने लगे, बाल बच्चे हो गए और बाल बच्चे उनकी संतान कुछ बड़े हुए तो वृक्ष से नीचे उतरकर सोचा, आलस्य कर दिया, दूर नहीं गए और आलस्य और लोभ में फंसकर वृक्ष के नीचे ही चारा चरने लगे और वृक्ष के नीचे बहेलिया अपना जाल बिछाए हुए था। उस जाल में उनके बच्चे, कपोत के बच्चे फंस गए। उनको जब कुछ बड़े हुए थे तो उनको बाहर जाना चाहिए था, परंतु लोभ में फंस गए और आलस्य कर दिया, बाहर नहीं जा सके और उनके बच्चों ने जान गंवा दी। बहेलिया ने अपने जाल में शिकार समझकर समेट कर उन बच्चों को ले गया और जब कपोतनी को पता चला, देखा कि बच्चे नहीं हैं, तो वह भी नीचे उतरी, वृक्ष के नीचे आई और कबूतरी सोच रही है, वो भी, उसको भी आलस्य हो गया और लोभ हो गया। लोभ में फंसकर नीचे बहेलिया जाल बिछाए हुए था, वह भी, उसने भी अपनी जान गंवा दी और तब कपोत बच गया। कपोत ने सोचा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरा वंशी नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, तो मैं जी कर क्या करूँगा। वह भी वृक्ष के नीचे उतरा और अपनी जान उसने भी गंवा दी। उसने भी आलस्य किया, दूर नहीं गया और लोभ में फंसकर बहेलिया का शिकार बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि दत्तात्रेय भगवान ने सोचा कि मनुष्य को लोभ और आलस्य नहीं करना चाहिए। लोभ और आलस्य के इन गुणों के कारण उन्होंने कपोत को अपना गुरु वरण किया है और यह भी सोचना चाहिए कि संसार के लोगों से जितना प्रेम कीजिएगा उतना ही कष्ट होगा। संसार के लोगों से प्रेम कम करना चाहिए। एक महात्मा ने कहा है कि संसार में रहकर संसार में न रहो। इसका मतलब यह है कि संसार में तो रहना ही है, संसार के सभी कर्मों को करना है, जीवन यापन के लिए कुछ तो करना ही है, लेकिन संसार में रहकर संसार में न रहो। इसका मतलब यह है कि उस शक्ति से, उस परमात्मा से भी प्रेम रखना चाहिए। अपने सारे क्रियाशीलन को करते हुए उस परम पिता परमेश्वर से स्नेह रखना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।